हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर आर्ट एजुकेशन का 2025 एग्जाम पेपर। इस पेपर में 3 पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चन से। ये 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विजुअल आर्ट कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, पेंटिंग। विजुअल आर्ट वो है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। म्यूजिक और थिएटर ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर है द एबिलिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी, ए पार्ट। जब हम अपने आसपास की सुंदरता को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं तो उसी को हम एस्थेटिक सेंसिबिलिटी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में आर्ट क्यों जरूरी है। इसका सही आंसर है बी पार्ट, इट एनहांसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी। आर्ट बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाती है और उनकी इमोशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल इनमें से क्या है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर विद सॉन्ग्स। जब हम किसी सब्जेक्ट को आर्ट फॉर्म के साथ मिक्स करते हैं तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और फन हो जाती है, इजी भी हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन रीजनल आर्ट्स बी यूज्ड इन स्कूल एजुकेशन। जो लोकल क्राफ्ट और फोल्क म्यूजिक होता है वो स्कूल में हम क्यों यूज करें और कैसे यूज करें। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी। इससे बच्चे अपनी रूट्स से जुड़ते हैं और दूसरी कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आर्ट और ईवीएस का बेस्ट इंटीग्रेशन इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, ड्रॉइंग अ मैप ऑफ लोकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। सिर्फ डेफिनेशन याद करने से बेहतर है कि बच्चे उसे ड्रॉ करके समझें कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मैथ्स और आर्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसका सही आंसर है बी पार्ट, बाय टीचिंग काउंटिंग थ्रू रिदम एंड पैटर्न्स एंड ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। म्यूजिक का रिदम और आर्ट की शेप्स दोनों ही मैथ्स को प्रैक्टिकल और फन बना देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्ट लेसन के लिए स्पेस कैसा होना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेशियस एरिया होना चाहिए जहां पे सारे नेसेसरी आर्ट के सप्लाईज हो, इसलिए आंसर है बी पार्ट। क्रिएटिविटी के लिए बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम और जरूरी टूल्स जैसे कि कलर्स और पेपर आसानी से मिलने चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज लेसन में आर्ट का क्या यूज है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, एक्सप्लेनिंग वर्ड्स बाय ड्रॉइंग देयर पिक्चर्स। जब बच्चा एप्पल शब्द सुनकर उसका ड्राइंग बनाता है तो वो वर्ड उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिएटिव वर्क चेक करने का बेस्ट टूल इनमें से कौन सा है। तो पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम पूरे साल का काम देखते हैं, उसको स्टोर करते हैं बच्चे के बेस्ट वर्क को, एंड हम एंड में देखते हैं कि बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पर। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 8 दिए होंगे, जो भी 5 आपको अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्ट एजुकेशन क्या है। तो आर्ट एजुकेशन सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं होता बल्कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक टूल है। ये बच्चों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का एक सेफ स्पेस देता है जिसे हम सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं। उनके मोटर स्किल्स यानी कि जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, इसको इम्प्रूव करता है और पढ़ाई को स्ट्रेस फ्री बनाता है, एक जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है। जैसे बच्चा अगर कोई बर्ड को ड्रॉ कर रहा है तो वो उसके कलर्स ऑब्जर्व करेगा, उसकी बीक ऑब्जर्व करेगा, ये सब। क्वेश्चन नंबर 12 है, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका सिंपल मतलब है ब्यूटी को पहचानना, सिर्फ आर्ट में नहीं बल्कि नेचर और एवरीडे लाइफ में भी। जब बच्चों में ये सेंसिबिलिटी आ जाती है तो वो ज्यादा ऑब्जर्वेंट और एम्पैथेटिक बनते हैं। एक वर्ड है परसेप्शन, यानी कि वो चीजों के अंदर एक डीपर मीनिंग ढूंढते हैं।
आर्ट और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी जो है उनको एक इमोशनल डेप्थ भी देती है। बच्चे सेंसिटिव बनते हैं और एम्पैथेटिक बनते हैं। ऑब्वियसली उनको क्वालिटी और हार्मनी के बारे में भी पता चलता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पेपर कटिंग या फिर फोल्डिंग से जो फिंगर की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और इससे हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होती है क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने से उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बच्चे यूज करते हैं जब वो ये चूज करते हैं कि हम कौन सा कलर यूज करें, कौन सा मटेरियल अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विजुअल आर्ट्स एंड ईवीएस इंटीग्रेशन। तो ईवीएस के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पोल्यूशन या वाटर साइकिल बच्चों को मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जब वो पोस्टर या फिर डायग्राम बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, तो वो चीजें उन्हें हमेशा और ज्यादा देर तक याद रहती है। इसी से डेवलप होती है विजुअल लिटरेसी। साथ ही साथ रिटेंशन पावर भी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली नेचर से एक कनेक्शन जुड़ता है जब बच्चे प्लांट्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आ जाती है कि हमारे को अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे सेव अर्थ का पोस्टर बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि हमारे को किस तरीके से पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी से लर्निंग जो है वो फन भी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है रीजनल आर्ट्स और मैथ्स के बारे में। मैथ्स अक्सर बहुत बच्चों को बहुत डराती है, लेकिन वारली पेंटिंग जो कि एक रीजनल आर्ट है, कमेंट में बताना कहाँ की। वारली पेंटिंग के अंदर शेप्स और ज्योमेट्री यूज होती है। बहुत सिंपल फिगर्स बनते हैं यूजिंग ट्राइंगल, सर्कल्स। इसी से बच्चों को ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है। साथ ही साथ रंगोली जब बनाते हैं तो उससे सिमेट्री बच्चों को समझ आती है और ये बहुत फन भी होता है। ये कल्चरली रेलिवेंट भी है और बच्चों को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। इसी तरीके के रीजनल आर्ट फॉर्म से बच्चे पैटर्न सीख सकते हैं, मेजरमेंट सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एक वाइल्डली पेंटिंग को यूज कर सकती है जिससे बच्चे काउंट करें कि कितने ट्राइंगल्स यूज हुए हैं या कितने सर्कल्स यूज हुए हैं। इसी सब से हम मैथ्स को और अच्छा और फन बना सकते हैं बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं पपेट्री और सोशल साइंस। तो हिस्ट्री या फिर सोशल वैल्यूज को बोर होने से बचाने का बेस्ट वे है पपेट्री। पपेट्स के थ्रू रोल प्ले करने से जो शाय बच्चे हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज होते हैं जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, इनको इजीली समझा सकते हैं हम बच्चों को। बहुत सारी स्टोरीज जो है वो स्टोरी टेलिंग पपेट्स के थ्रू नरेट होती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स की हम कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन तो मिलती ही है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे कोई अगर शाय बच्चा भी है तो वो भी स्क्रीन के पीछे जो है पपेट को वॉइस दे सकता है या यूज कर सकता है। इसी से जो लेसन है वो बहुत डायनामिक और मेमोरेबल बन जाता है सोशल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 17 आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो इसका गोल है ब्रेन और हार्ट दोनों को एंगेज करना। इसमें आता है मेमोरी रिटेंशन। ऑब्वियसली जब हम आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों की मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है ज्यादा देर तक। इसी के साथ साथ इससे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। वो अपने अपने एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन को एक उन्हें चांस मिलता है। वो अपने जॉयस को, फियर को या फ्रस्ट्रेशन को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो वैल्यूज सीखते हैं जैसे कि सेंसिटिविटी और एम्पैथी। फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक सेल्फ कंपोज्ड सॉन्ग बनाया या फिर कोई कलरफुल सा कोलाज बना दिया जिससे उनको ये प्रोसेस और अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है वीकली आर्ट टाइम टेबल किस तरीके से स्कूल के अंदर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम आर्ट को कभी कभी होने वाली एक्टिविटी ना बनाए, बल्कि एक वीकली टाइम टेबल के अंदर इसको जगह दे। फॉर एग्जाम्पल मंडे को ड्राइंग, वेंसडे को म्यूजिक, फ्राइडे को क्राफ्ट। इससे क्या होता है, इससे एक स्ट्रक्चर बनता है कि हर रोज डेडिकेटेड टाइम है किसी डिफरेंट आर्ट फॉर्म का। कंसिस्टेंसी बनती है। बच्चे हर वीक कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ये एक स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है।
हर हर रोज जब बच्चे नई नई एक्टिविटीज करते हैं तो उनकी स्किल्स में एक वैरायटी आ जाती है। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। पहला है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, आर्ट गैलरीज और मॉन्यूमेंट्स, इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है हमें आर्ट्स को सीखने में। तो मॉन्यूमेंट्स या फिर म्यूजियम्स ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स नहीं होती, इनको लिविंग टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। पहला, रियल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये बच्चों को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे एलिफेंटा केव्स में बड़ी बड़ी स्टैचूज को देखेंगे तो उनको स्केल और एफर्ट समझ आता है, जो कि किताबी ज्ञान से उन्हें नहीं मिल पाएगा। एक कल्चरल कनेक्शन भी होता है। रेड फोर्ट की जो कार्विंग्स हैं उनको देखकर उन्हें मुगल और इंडियन स्टाइल का मिक्स समझ आता है। इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी, आर्ट गैलरी में जितनी भी वाइब्रेंट पेंटिंग्स होती है उनको देखकर बच्चे खुद नए कलर्स और टेक्निक्स ट्राई करने के लिए इंस्पायर होते हैं। अपनी हेरिटेज के लिए एक एप्रिसिएशन आ जाता है और एक डिजायर आती है कि इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को हमें प्रिजर्व करके रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। साथ ही साथ हम ये भी बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके से जो मटेरियल्स हैं वो ओवर सेंचुरीज उनकी एजिंग कैसे होती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। इसी वजह से इनको लिविंग टेक्स्ट बुक्स कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पे। तो लेसन प्लान बनाना है फॉर क्लास 5th, 1 hour ड्यूरेशन ऑन एनी सब्जेक्ट बाय इंटीग्रेटिंग एनी फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। तो क्लास 5th के लिए हमने चुना है नेचुरल कोलाज, ईवीएस के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस इन नेचर। आर्ट के लिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स और टैक्टाइल सेंसिटिविटी बाय हैंडलिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग नेचुरल मटेरियल्स टू क्रिएट अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। इसी के साथ साथ आप मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दोगे, आपको जो भी चाहिए। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जो टीचर है वो बच्चों को स्कूल गार्डन में लेके जाएंगी। वहां पे गिरे हुए पत्ते और तिलियां, जिन्हें ट्विग्स कहते हैं, उनको इकट्ठा करने को कहेंगी। बच्चे अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करेंगे। फिर एक्टिविटी होगी। इसमें क्लासरूम में वापस आकर उनको ग्लू से और पेपर से एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना है, जो उनका नेचुरल कोलाज होगा। जब बच्चे ये सब बना रहे होंगे तो टीचर का रोल क्या होगा, स्कैफोल्ड करने का। टीचर बच्चों को हर एक पार्ट का फंक्शन बता सकती है, डिस्कस कर सकती है, बच्चों की हेल्प कर सकती है। इससे लर्निंग ये हुई कि रूट्स, स्टेम और लीव्स का फंक्शन अगर वो सिर्फ रटने लग गए तो उससे उनको बहुत देर तक याद भी नहीं रहेगा और समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जब वो खुद बिल्ड करके देखेंगे तो इससे जो रिटेंशन है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो उसको वो लेबल कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे और फिर टीचर जो है उसको इवेलुएट करेंगी। इसी से लेसन प्लान खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है लेसन प्लान का, क्लास 3rd ऑन नाउन, और हमारे को कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं रोल प्ले, माइम और क्रिएटिव मूवमेंट को। इसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लिखेंगे कि ऑब्वियसली नाउन को आइडेंटिफाई कर पाए बच्चा, डिफाइन कर पाए, एग्जाम्पल दे पाए। उसी के साथ साथ अगर स्पेसिफिक आर्ट ऑब्जेक्टिव बताएं तो उसमें टू एनहांस बॉडी लैंग्वेज, स्पेशल अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस थ्रू फिजिकल एक्सप्रेशन और ड्रामेटिक प्ले। जो भी मटेरियल्स चाहिए हम वो लिख देंगे। अब इसमें क्या क्या करना है 60 मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टीचर सबसे पहले नाउन को डिफाइन कर देती है, एक इंट्रोडक्शन दे देती है। फिर आता है माइम चैलेंज। इसके अंदर बच्चों को डॉक्टर या फिर लायन बनने को कहें और बिना बोले एक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लायन है तो बच्चे अपने हैंड्स को यूज करेंगे मेन दिखाने के लिए और एक रोर की तरह एक्ट करेंगे। फिर आता है नाउन रिले। इसमें रूम के कॉर्नर्स को पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का हमने नाम दे दिया। अब जब टीचर बोलेंगे टाइगर तो बच्चे एनिमल जो बना है वो बच्चा एनिमल कॉर्नर की तरफ भाग के जाएंगे, अपने जो भी एनिमल है उसको मिमिक करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक रैबिट है तो वो हॉप कर करके जाएंगे, इस तरीके से। कुछ रिटर्न वर्क के लिए जो है बच्चे अपनी सीट्स पे जाएंगे, जो भी उन्होंने ड्रॉ किया, जो भी नाउन उनके पास था उसको वो ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने स्केच के नीचे।
फिर टीचर जो है उसको इवेलुएट करेंगी बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन, उनकी एक्यूरेसी, और उन्होंने अगर करेक्टली लेबल किया है तो। इसी से एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बन गया, नाउन भी सीख लिया और हमने एक फन एक्टिविटी भी करवा दी बच्चों से। अब है क्वेश्चन 22, आर्ट एज अ इवेलुएशन टूल। तो आर्ट को असेस करने के लिए उसको जो है अलग अलग हमारे पास चीजें होती हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग जब हो रही है तब आप आर्ट को कैसे यूज करोगे एज अ टूल फॉर इवेल्युएशन, कि बच्चों को वो लैंग्वेज समझ आई है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। पहला है विजुअल समरीज। तो जब भी बच्चे ने कोई स्टोरी पढ़ना खत्म किया, कोई भी स्टोरी हुई क्लास में, उसके बाद बच्चों को बोला जाए कि आप एक स्टोरी मैप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टोरी वो वाली पढ़ी बच्चों ने, द थर्स्टी क्रो वाली, तो बच्चों ने क्या किया, एक क्रो को ड्रॉ किया जो एक पॉट के अंदर क्या डाल रहा है, पेबल्स डाल रहा है। उसी के साथ साथ हम कर सकते हैं कैरेक्टर एनालिसिस। इसमें क्या कर सकता है, इसके अंदर टीचर बच्चों को बोलती है कि आप एक कैरेक्टर मास्क बनाओ और आप ऐसे कलर्स चूज करो जो आपको लगता है उस कैरेक्टर के लिए अच्छे हैं। तो अगर कोई बहुत ब्रेव कैरेक्टर था तो बच्चों ने ब्राइट रेड या फिर ऑरेंज कलर यूज किया, उसकी ड्राइंग बनाई। बच्चों को अपोजिट वर्ड सिखा सकते हैं कि एक तरफ आप डार्क कलर यूज करो, दूसरी तरफ कोई लाइट। कॉमिक स्ट्रिप बनवा सकते हैं बच्चों से। साथ साथ हम माइम करवा सकते हैं, कोई रोल प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो है लैंग्वेज लर्निंग को हम आर्ट की थ्रू एसेस कर सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो आर्कियोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स किस तरीके से आर्ट करते थे। एग्जाम्पल दे तो है भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स का। यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स है उनसे पता चला था कि जो प्री हिस्टोरिक लोग थे वो शिकार यानी कि हंटिंग किस तरीके से करते थे। साथ ही साथ में इंडस वैली के यहाँ के जो टेराकोटा स्टैचूज थे उनसे पता चला कि मदर गॉडेस की वर्शिप करी जाती थी। हमें पता चला किस तरीके से जो स्टोन्स है उनको ग्राइंडिंग टूल्स की तरह यूज किया जाता था, किस तरीके से जो आर्टिस्ट थे वो नेचुरल कलर्स बनाते थे। प्रिजर्वेशन, आज हम 3D स्कैनिंग से पुरानी कार्विंग्स को सेव कर रहे हैं ताकि हमारी हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर रहे। फॉर एग्जाम्पल सन टेम्पल कोणार्क में जो है वो हमारे को बताते हैं किस तरीके की हमारी एडवांस्ड मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज होती थी, जिससे जो है चैरियट व्हील्स बनाए गए थे, जो ऑब्वियसली अपने आप में स्कल्पचरल आर्ट का एक मास्टरपीस है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्ले मॉडलिंग की इम्पोर्टेंस। जब आप बच्चों को क्ले मॉडलिंग करवा रहे हैं तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे इसमें। तो जो क्ले मॉडलिंग होती है ना वो बच्चों के लिए बहुत सूदिंग होती है, 2D थिंकिंग से 3D थिंकिंग तक ले जाती है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हमेशा नेचुरल क्ले का यूज करें, जो नेचुरल मिट्टी होती है उसका यूज करें। इसका जो टेक्सचर है वो नॉन टॉक्सिक होता है और बहुत कूल होता है, बहुत सूदिंग होता है। हमें हमें कोई भी जो है टॉक्सिक मटेरियल यूज नहीं करना। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। अगर बच्चा सिर्फ मिट्टी से खेल रहा है तो वो भी अपने मसल्स जो उसकी फिंगर मसल्स, जो फाइन मोटर मसल्स है वो स्ट्रांग हो रही हैं। फिर है स्टेप बाय स्टेप स्किल बिल्डिंग। बेसिक शेप से स्टार्ट करें, पहले एक परफेक्ट स्फेयर बनाना सिखाएं, बॉल बनाना सिखाएं, फिर धीरे धीरे बाकी शेप आप एड ऑन कर सकते हैं। सिंपल टूल्स यूज करें, ध्यान रखें कि बच्चों को कोई शार्प टूल नहीं दे देना, है ना। ओल्ड कोम जो कंघी होती है वो यूज कर सकते हो टेक्सचर बनाने के लिए। ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लीन अप है वो भी आर्ट का पार्ट होता है। तो कोई भी जो डेस्क है उसको साफ करने के लिए एक स्पॉन्ज दे दिया जाए बच्चों को। इससे डिसिप्लिन भी बच्चे सीखते हैं। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप जरूर ऐड कर सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। डायग्राम से बताएं एसेंशियल मटेरियल और प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग फिंगर पपेट्स। जो फिंगर पपेट्स होते हैं ये स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मटेरियल लिखेंगे जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि सिजर, पेपर, स्केच पेन, डेकोरेटिव चीजें। अब सबसे पहले होता है मेजरमेंट और कटिंग। हमारे को इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप पेपर में ना भी लिखो तो भी चलेगा। बेसिकली हमारे को किसी भी कलर के पेपर को क्या करना है, रेक्टेंगल में कट करना है। फिर उसका एक सिलेंड्रिकल बेस बनाना है, अपने फिंगर के चारों तरफ रिंग शेप के अंदर उसको ग्लू कर दो, जिससे एक सिलेंडर बन गया। उसको आप अपने फिंगर पे स्लाइड ऑन करके भी देख सकते हो। फिर कोई भी कैरेक्टर को डिजाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके ऊपर कोई पपी बनाना है तो उसकी ड्राइंग करके उसे कट कर लिया, या कोई फ्रॉग हेड बना दिया, उस पर गूगली आईज लगा दी।
माउथ लगा दिया। इसके बाद ऐसे और आप पपेट्स जो है उन्हें बना सकते हो, और जो उसका हेड बनाया उसको सिलेंडर पे पेस्ट कर दो। जब ये ड्राई हो जाएगा तब बच्चे अपनी फिंगर पे इसको लगा सकते हैं। यही जब आप लिख रहे होगे तो आपको क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, यहाँ पे सिर्फ हेड है, इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल पेपर से आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम जरूर बनाना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को हमें बताना है। तो जो पोर्टफोलियो है ना, वो एक स्टोरी ऑफ लर्निंग होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी कि बच्चों का जो पहले ड्राइंग बच्चों ने बनाई और जो 10th वीक पर बनाई, उनके बीच का फर्क दिखाती है और इससे उन्हें मोटिवेट करती है। बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं कि तुम्हारे को अपना कौन सा काम सबसे बेस्ट लगा। इससे वो अपनी ड्राइंग को, अपने काम को खुद जज करना सीखते हैं। मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट होती है। सारी आर्ट फॉर्म्स को जो है उन्हें हम यहाँ पे रख सकते हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी होती है, क्योंकि प्रोसेस बताता है। हम पेरेंट्स को भी पीटीएम के अंदर बच्चों का पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, और इस वजह से वो बच्चों को और अच्छे से समझ पाएंगे और इनफैक्ट उनकी मेहनत। तो यही है पोर्टफोलियो के फायदे। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्ट एजुकेशन का पेपर। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबा देना। मुझे कमेंट में कोई भी 3 रीजनल आर्ट फॉर्म्स विद देयर रीजन जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.